प्रणाम। क्या साधना और पूजा कर्म का विकल्प हो सकता है? आमतौर पर जब हम अध्यात्म में आए हुए साधु सन्यासियों को देखते हैं या साधकों को देखते हैं या संतों को देखते हैं तो उनको देखकर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनकी जीवन शैली ये प्रदर्शित कर रही है, ये परिलक्षित कर रही है कि अब तो कर्म की उनके जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं। मानो कर्म तो व्यर्थ का पदार्थ और व्यर्थ की चीज। आप बड़े बड़े तपस्वियों और ज्ञानियों को तो सुनो कभी, वो कहेंगे कि तुम सभी कर्म त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति की ओर ही ध्यान दो। क्या ये वास्तविक और पूर्ण सत्य है? ये एक बड़ा मौलिक और गंभीर प्रश्न है कि क्या हमें केवल ईश्वर की ही साधना आराधना करते रहना चाहिए और अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, या फिर हमें केवल सांसारिक कर्म ही करने चाहिए और ईश्वर की साधना आराधना नहीं करनी चाहिए? हालांकि मैं जानता हूं कि तुम इसका उत्तर भी जानते हो, और न केवल तुम वरन संपूर्ण विश्व और संसार इसका उत्तर पहले से ही जानता है, और वो है मध्य मार्ग। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई व्यक्ति साधना के विषय में सुनता है या मंत्र के बारे में जानता है या अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करना शुरू करता है तो उसका पहला मन क्या कहता है कि अरे छोड़ो सब कुछ, त्याग दो ये संसार, छोड़ दो अपना घर बार, छोड़ दो ये संपूर्ण क्रियाकलाप, ये प्रपंच। यदि कोई कृषक है तो कृषि छोड़ देगा, यदि कोई शिक्षक है तो पढ़ाना छोड़ देगा, यदि कोई व्यवसायी है तो व्यवसाय छोड़ देगा। अपना व्यवसाय छोड़कर वो केवल ये सोचेगा कि यदि मैं मंत्र साधना कर लूं तो मेरे पास अलौकिक साधनाएं और सिद्धियां आ जाएंगी, और जिस दिन मेरे पास सिद्धियां आ जाएंगी बस मैं सब कुछ अपनी सिद्धियों के बल पर करने लगूंगा, तब मुझे किसी से डरने की क्या जरूरत है। मैं शत्रुओं पर कृत्या प्रयोग करूंगा और शत्रु का अंत हो जाएगा। मैं धन के लिए लक्ष्मी के मंत्र का जाप करूंगा और सोने चांदी की बरसात होने लगेगी। मैं त्रैलोक्य सम्मोहन करूंगा और सभी लोग दंडवत मेरे सामने झुके रहेंगे। अधिकांशतया इसी प्रकार के भाव रखते हुए, इसी प्रकार की सोच रखते हुए लोग साधना जगत में आते हैं और अपना मौलिक कर्म छोड़ देते हैं। कोई पढ़ना छोड़ देता है तो कोई पढ़ाना, कोई कार्य छोड़ देता है तो कोई व्यवसाय, कोई मित्र छोड़ देता है तो कोई बंधु बांधवों को छोड़ देता है, कोई माता पिता का परित्याग कर देता है तो कोई अपने समाज और परिवार सहित संपूर्ण देश काल का भी परित्याग कर देता है। तो क्या उन्हें वास्तव में वो उपलब्धि हो जाती? हालांकि मैं इसके संबंध में 100% दावे से नहीं कह सकता, लेकिन 99% दावे से कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप ये पूछ सकते हैं कि 99% क्यों, 100% क्यों नहीं? क्योंकि कभी कभी दैवात ईश्वर की अनुकंपा और कृपा से, प्रारब्ध के द्वारा संचित कर्मों से ऐसा हो जाता है कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हें प्राप्ति हो गई। लेकिन वो केवल 1% संभावना है, लेकिन 99% इसकी संभावना कदापि नहीं। और दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक लोग हैं उन्हें लगता है कि वो अपने मंत्र जाप और साधना में अपने अधिकांश समय को व्यतीत करें, न तो समाज में विचरण करें, न ही समाज में जाएं, न ही समाज के किसी कार्य से अपना लेना देना रखें, क्योंकि सब तो मोह माया है। उन्होंने मोह की भी अपनी ही परिभाषा गढ़ी है और माया की भी अपनी। जब तुम शिव को मानते हो, जब तुम ब्रह्म को मानते हो, तो तुम माया से क्यों भयभीत होते हो? माया तो उसका ही विस्तार और उसका ही प्रपंच, भले ही वो छद्म हो या प्रत्यक्ष हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो प्रत्यक्ष ही है, तो तुम उसे नकार कहाँ सकते हो? ऐसे में आध्यात्मिक लोग केवल अपने आप को एकांत में, बीहड़ में और गोपनीय रखना चाहते हैं। हालांकि उन लोगों में मेरा भी नाम उस पंक्ति के मध्य में आता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये सब अपूर्णता के लक्षण हैं। पूर्ण पुरुष वही है जो दोनों को एक एक हाथ में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके।
कभी भी पूजा पाठ, जप, हवन, यजन, मंत्र साधना अथवा कर्मकांड या तुम्हारी भक्ति, ये भौतिक जगत के कार्यों का उत्तर नहीं हो सकती। इस सृष्टि में यदि तुम उत्पन्न हुए हो तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म अपने स्थान पर है और साधना और भक्ति अपने स्थान पर। हालांकि दोनों ही कर्म है। एक वो कर्म है जो माया प्रधान जगत में तुम्हारी सहायता करता है, और एक वो कर्म है जो ब्रह्म के अद्भुत सिद्धांतों की ओर तुम्हें गति प्रदान करता है। लेकिन दोनों ही कर्म है और तुम दोनों से ही विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि यदि तुम्हारे पास ये शरीर है तो तुम्हारे पास प्राण भी है। तुम वायु का सेवन भी करते हो और भोजन को भी ग्रहण करते हो, जल का भी सेवन करते हो। इसलिए दोनों तत्वों को गंभीरता से समझना और दोनों को नकारना नहीं, क्योंकि यदि तुम दोनों में से एक को भी नकारते हो तो ये तुम्हारी अपूर्णता का, अशिक्षा का और ज्ञान की न्यूनता का परिचायक ही तो है। इसलिए वास्तविक तल पर आने के लिए तुम्हें ठीक ठीक इस सत्य का निरूपण करना होगा कि तुम्हारे लिए सत्य मार्ग क्या है और तुम इस पर कैसे आगे बढ़ो। एक उदाहरण से समझिए कि एक नया जिज्ञासु व्यक्ति पहले अपनी गृहस्थी में है, अपने संसार में है। उसके पास माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बंधुजन है, मित्र है और परिवार है। वो इस समाज में ठीक वैसे ही जीता है जैसे आम मनुष्य जी रहे हैं। हालांकि उसे अभी अविद्या और विद्या, परा और अपरा का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानता कि अध्यात्म क्या है। वो अपने दुखों से दुखी है। उसे लगता है कि जीवन में कोई अपूर्णता है और वो उसकी तलाश करता है। वो अध्यात्म की खोज करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर मेरे जीवन में दुख क्यों है। मैं सबको प्रेम देता हूँ, बदले में मुझे प्रेम क्यों नहीं मिलता। मैं सबको सम्मान देता हूँ, बदले में मुझे मान क्यों नहीं मिलता। मैं सबके लिए हित सोचता हूँ, सबका भला करना चाहता हूँ, और संसार मेरा बुरा क्यों सोचता है। वो रोगी होता है तो सोचता है कि मैं रोगी क्यों हो गया। इस प्रकार अलग अलग समय पर वो अलग अलग पद्धति से अनेकों प्रकार के विचारों के मध्य अपने आप को उलझाए रखता है, और न जाने किस बिंदु पर, किस कारण वो अध्यात्म की ओर अपना मुख मोड़ता है। और जो ही वो अध्यात्म की तलाश में आगे बढ़ता है, उसे ये लगता है कि जो ज्ञान ऋषियों ने दिया, जो अवतारी पुरुष कह रहे हैं, वो केवल दुख से निवृत्त होने का मार्ग है। और इसमें निसंदेह कोई ऐसा गोपनीय तथ्य नहीं, यह काटे सत्य है कि दुख से मुक्ति मिलती है। तुम्हारे सभी दुखों का अंत होता है, तुम्हारे पाप कटते हैं, तुम्हें पुण्य प्राप्त होता है और तुम सच्चित आनंद की प्राप्ति कर पाते हो। तुम ईश्वर की गोद में चले जाते हो। किंतु होता क्या है, वो व्यक्ति ज्यों ज्यों शास्त्रों का अध्ययन करता है त्यों त्यों उलझता चला जाता है। ज्यों ज्यों गुरु और संतों के पास जाता है त्यों त्यों मत की भिन्नता, विचारों की भिन्नता, संप्रदायों की भिन्नता उसे और भ्रमित करती रहती है, और वो उसमें अपने आप को व्याकुल पाता है। उसके पास कोई हल नहीं होता, वो एक सही रास्ता नहीं खोज पाता और उसकी जिंदगी ढलती चली जाती है। अभी बालक था, फिर युवा हो गया, फिर घर संसार बस गया, और अंत में रोगी होते होते वृद्ध हो गया, और एक दिन उसकी यह लीला समाप्त और जीवन नष्ट हो गया। आखिर उसे इतने बड़े जीवन में मिला क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए जब वो यौवन पर आता है या विचार बिंदु पर आता है तो सोचता है न तो बाल्यावस्था में कुछ मिला, न यौवन में कुछ मिलेगा, और वृद्ध होकर मैं मर जाऊंगा, तो जीवन की प्राप्ति क्या? तब वो अध्यात्म की तलाश शुरू करता है, लेकिन बहुत गलत तरीके से उसकी तलाश शुरू होती है। अब वो हर एक चीज को छोड़ता चला जाता है, त्यागता चला जाता है। वो कहता है कि अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति माँ बाप को छोड़ देगा, समाज को छोड़ देगा, इस संपूर्ण सृष्टि को असत्य कहते हुए एक ऐसे पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाएगा जो उसे लगता है कि वो अध्यात्म का पथ। अब यदि वो कोई व्यवसाय कर रहा था तो ये तो निश्चित है कि वो उसे छोड़ देगा।
वो किसी गुरु के पास जाएगा, वहां साधना करेगा, लेकिन क्या इससे उसे पूर्णता मिलेगी? नहीं। जब जब तुमने कर्म का त्याग किया है, तब तब वो रास्ता तुम्हें पूर्णता की ओर नहीं ले गया। लेकिन यह परिस्थिति उल्टी होनी चाहिए। तुम अभी संसार में ही रहो, अपने समस्त कार्यों को करो, अपने व्यवसायों को, अपने परिवार के मध्य रहो, लेकिन अपनी साधना की शुरुआत कर दो। अपनी तलाश वहीं से शुरू कर दो जहां तुम हो। अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ो, लेकिन अपने कर्म को न त्यागो, अपने व्यवसायों को न त्यागो, सृष्टि की इस माया के इस प्रपंच को न त्यागो, अपितु इसी प्रपंच में रहते हुए एक सूक्ष्म मार्ग की तलाश करो। यही तो दिव्यता है। उसे ही तो कौल और सिद्ध साधक कहा जाता है, उसे ही तो पूर्ण पुरुष कहा जाता है। क्या भगवान राम ने अपनी राज्य सत्ता का त्याग कर किसी वन के भीतर समाधि रमाई? नहीं। क्या भगवान कृष्ण ने ऐसा किया? नहीं। लेकिन क्या भगवान कृष्ण और राम सदैव राजगद्दी पर ही बैठे रहे? नहीं। उन्होंने एक और जहां समाधि लगाई, मंत्र जाप किया, पूजा पाठ यज्ञ हवन तर्पण किए, भगवान शिव को प्रसन्न किया, वहीं दूसरी ओर राज्य सत्ता को संभाला, युद्ध को संभाला, ज्ञान दिया, परिवार को संभाला, राष्ट्र को, शिष्यों को और अपने पीछे चलने वाले अनेकों पथिकों को संभाला। ठीक इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन के हर एक बिंदु को सही रीति से जानना होगा। यदि तुम अवतारी पुरुषों के जीवन को देखते हो, तो तुम पाओगे कि जहां वो एक और विहड़ों में एकांत में अपने आप को रखते हैं, हिमालय की ऊंचाइयों में गिरी गहवरों में अपने आप को रखते हैं, दूसरी ओर वे अपने भक्तों के मध्य रहते हैं। वे समाज का हित सोचते हैं और समाज के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। ये बड़ी ही विकट और अद्भुत घटना है, लेकिन इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें मध्य मार्ग को चुनना चाहिए। वही उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग कहलाता है। इसलिए तुम कर्म का त्याग कर रहे हो तो तुम अपने वास्तविक पथ तक नहीं पहुंचने वाले। इसलिए अभी भी तुम्हें जागना होगा। अपने मौलिक और मूल बिंदु तक तुम आओगे तो उस वास्तविक सत्य को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए तुम्हें इस तत्व को जानना है गहराई से कि तुम्हें भौतिक माया प्रधान कर्मों का त्याग नहीं करना है, अपितु उसी माया प्रधान जगत को सत्य मानते हुए उसी के मध्य रहकर शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना है। वही मौलिक और मूल सत्य। इसलिए परिश्रम को न छोड़ो, इसलिए संसार से न भागो, अपितु संसार में माया पुरुष होते हुए, दिव्य पुरुष होते हुए वास्तविक सत्य की तलाश शुरू करो। ये थोड़ा जटिल लगता है, हालांकि बहुत से संतों को, बहुत से मेरे जैसे साधु, सन्यासी, जोगी, अवतारी पुरुषों, दिव्य चैतन्य पुरुषों को ये सुनकर अटपटा अवश्य लगेगा, लेकिन जब वो इसे गंभीरता से जानेंगे, अपने भीतर उतर कर जानेंगे और इसकी सत्यता को अपने जीवन में उतार कर देखेंगे, तो उन्हें यह सत्य वास्तविकता के तल पर एक अनुभूत प्रमाण प्रतीत होगा, क्योंकि यही साधना का मूल बिंदु है। इसलिए सर्वप्रथम यदि तुम एक ऐसे साधक बनकर बैठे हो कि तुमने सब कुछ केवल साधना के लिए छोड़ रखा है, तो तुम गलत हो। लौटो अपने उस संसार में जहां तुम सक्रिय हो, लौटो साधना के उस बिंदु पर जहां एक हाथ में भोग है और दूसरे हाथ में मोक्ष है। तभी तुम पूर्ण पुरुष बन पाओगे, तभी कौल शिरोमणि, तभी शैव, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव, तभी तुम उस अदृश्य ब्रह्म की ओर गति करने वाले पूर्ण पुरुष हो पाओगे। अन्यथा जीवन का एक विशाल हिस्सा, एक अनदेखा भाग तुमसे छूट जाएगा, तुमसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम माया को नहीं जान पाओगे, केवल ब्रह्म के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को गति दोगे। हालांकि ऋषि मुनि कहते हैं, हालांकि अवतारी चेतनाएं कहती हैं कि तुम माया को छोड़ दो, क्योंकि माया इतनी विस्तृत है, इतनी विराट है कि इसका अंत तो कहीं है ही नहीं और ना ही तुम्हें दृष्टिगोचर होने वाला। तो कहीं तुम माया में पड़कर भ्रमित ना हो जाओ, और ये तो भ्रमजाल है, इसलिए इस भ्रमजाल से बचो। लेकिन मैं कहता हूं, इसमें रहते हुए ज्ञान प्राप्त करो,
तो माया से तुम बचे रहोगे और शिव शैव तत्व को अवश्य प्राप्त करोगे। अभी इस गोपनीय रहस्य में केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।